हाय फ्रेंड्स, आज एक बार फिर चलते हैं हम एसएससी की साइट के ऊपर। इसके लिए हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं, टाइप करते हैं ssc.nic.in और देखिए 15 दिसंबर 2022 को जो तीसरा शुद्धि पत्र निकला है, मतलब जो कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एंड सेपोई इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022 में जो नोटिस था उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी हो गई थी। उसको दोबारा सुधार के इन्होंने एक ओरिजेंडम डाला है जिसे हम शुद्धि पत्र के नाम से जानते हैं। इसे हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड मैंने पहले कर रखा है, इसीलिए डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ रहा है, इसीलिए मैंने कैंसिल कर दिया। और ये जो नोटिस है 2022 का जो नोटिस है वो निकला था 27 दिसंबर 2022 को। उस नोटिस को भी हम डाउनलोड करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नोटिस 27 अक्टूबर 2022 को निकला था, इसको भी हमने डाउनलोड कर लिया है। नोटिस इसको भी हमने पहले ही डाउनलोड कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इस कोरिजेंडम में ऐसा क्या बदलाव किया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है कोरिजेंडम थर्ड। इसके अंदर दे रखा है टॉपिक नंबर 2 द पैरा ऑफ 3.3 मे बी रीड एज फॉलो। मतलब जो नोटिस में 13.3 का जो पैरा है उसको ऐसे पढ़ना चाहिए। NCC candidates holders will be granted following incentive marks provisionally which will be added to the normalized score of the candidate। मतलब जिसके पास भी कैंडिडेट के पास NCC सर्टिफिकेट है वो उस कैंडिडेट को थोड़ी बहुत मार्क्स इंसेंटिव के रूप में मिलेंगे। जैसे कि NCC ए सर्टिफिकेट है तो उसके पास एग्जामिनेशन के जो मैक्सिमम मार्क है वो उसके 2% मार्क फ्री में मिलेंगे। जैसे कि 100 नंबर का यदि आपका पेपर है, मैक्सिमम मार्क है 100 नंबर है पेपर में, तो आपको 2 नंबर फ्री में मिलेंगे। और इसी प्रकार यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर फ्री में मिलेंगे। और इसी प्रकार यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो एग्जामिनेशन के जो मैक्सिमम मार्क्स है उसमें 5% आपको फ्री में मिलेगा। मतलब कि यदि आपके 100 में से 70 नंबर आए हैं तो 5 नंबर जुड़ जाएंगे और आपके 75 नंबर हो जाएंगे। और यदि आपके पास ये तीनों सर्टिफिकेट है तो आपको फ्रेंड्स 10 नंबर फ्री में मिलेंगे। मतलब कि यदि आपके 80 नंबर आते हैं 100 में से तो आपके 90 नंबर हो जाएंगे। और इसी कोरिजेंडम का जो तीसरा टॉपिक है द पैरा 3.9 में बी रीड एज फॉलो। मतलब जो पैराग्राफ 3.9 है नोटिस में उसको इस प्रकार पढ़ना है। कैंडिडेट्स हैव टू गिव प्रेफरेंसेस फॉर फॉलोइंग CAPF ऑर्गेनाइजेशंस इन द ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल द ऑल 8 प्रेफरेंसेस शैल बी एसेंशियल। मतलब कि आपको बिल्कुल आटो के आटो प्रेफरेंसेस को ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त भरना है। अब हम चलते हैं नोटिस की ओर। ये देखिए फ्रेंड्स, 13.3 का जो पैरा है उसमें दे रखा है NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स विल बी ग्रांटेड फॉलोइंग इंसेंटिव मार्क्स प्रोविजनली विच विल बी एडेड टू द नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स ऑफ द कैंडिडेट्स। इसमें ले रखा है 5% ऑफ टोटल मार्क्स, 3% ऑफ टोटल मार्क्स और NCC ए सर्टिफिकेट वालों के लिए 2% ऑफ टोटल मार्क्स। लेकिन फ्रेंड्स इसके आगे ये नहीं लिखा हुआ कि पेपर के टोटल मार्क या फिर जैसे पूरे एग्ज़ाम के Tier 1 और Tier 2 के टोटल मार्क्स का 5% मिलेगा, ऐसे नहीं लिखा हुआ। इसीलिए इसको थोड़ा सुधार कर कोरिजेंडम में लिखा गया है। और ऐसे ही फ्रेंड्स हम चलते हैं पैराग्राफ 13.9 की ओर, जिसमें दे रखा है कैंडिडेट्स हैव टू गिव प्रेफरेंसेस फॉर फॉलोइंग CAPF ऑर्गेनाइजेशंस इन द ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग ऑफ ऑल 7 प्रेफरेंसेस शैल बी एसेंशियल। इसमें दे रखा है कि आपको 7 बढ़ने हैं और उसमें कोरिजेंडम में दे रखा है कि आपको 8 में से 8 बढ़ने हैं। अब हम वापस चलते हैं कोरिजेंडम की ओर। कोरिजेंडम में जो पहला टॉपिक दे रखा है द पैरा 11.4.1 में भी रीड एज फॉलो। मतलब जो पैराग्राफ है 11.4.1 वो नोटिस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है जिसको सुधार कर कोरिजेंडम में दे रखा है। इसमें फ्रेंड्स दिखा गया है कि ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स फॉर PST या फिर PET ए सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग अबाउट द प्रेगनेंसी स्टेटस सेल बी सबमिटेड। यदि फ्रेंड्स लेडी जो फीमेल कैंडिडेट है वो यदि प्रेग्नेंट है तो मतलब पेट से है तो फ्रेंड्स उसके लिए उसको पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। ये डिक्लेरेशन प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। दूसरी वाली लाइन में दे रखा है इन केस इफ़ सी डिक्लेयर्स दैट शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट देन शी मे बी अलाउड
टू पार्टिसिपेट इन द PST या PET। यदि वह अपने आप को प्रेग्नेंट नहीं घोषित करती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो उसको PET में भाग लेने के लिए ही अनुमति दी जाएगी। इन केस ऑफ फाल्स डिक्लेरेशन, यदि वह झूठ बोलती है, ऑल द रिस्क्स फॉर अंडरगोइंग PST PET विल बी ऑफ हर ओवन। यदि वह झूठ बोलती है कि वह प्रेग्नेंट नहीं है, तो सारे जो रिस्क है वो उसके खुद के होंगे। और इसे आगे वाली लाइन में लिखा हुआ है, इफ़ द फीमेल कैंडिडेट्स डिक्लेयर दैट शी इज प्रेग्नेंट बिफोर PST या PET, देन ए कन्फर्मेटरी pregnancy test to be done, and in case she is found to be pregnant irrespective of duration of pregnancy, she may be declared temporary unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over। और यदि PET मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से पहले फीमेल कैंडिडेट खुद को प्रेग्नेंट घोषित करती है, तो पहले उसका एक कन्फर्मेटरी मतलब यह कंफर्म करने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा। और यदि वह प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसे टेम्परेरी मतलब अस्थायी रूप से अनफिट घोषित कर दिया जाएगा, और उसका जो अपॉइंटमेंट है उसको थोड़े समय के लिए रोक दिया जाएगा, जब तक कि उसकी जो प्रसूति है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, कन्फाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती। द वैकेंसी अगेंस्ट विच ए वुमन कैंडिडेट वाज सिलेक्टेड शुड बी केप्ट रिजर्व्ड फॉर हर। इसके आगे दे रखा है कि जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है, उसके लिए संरक्षित रखी जाएगी। सी विल बी री एग्जामिन्ड फॉर PST 6 वीक्स आफ्टर द डेट ऑफ कन्फाइनमेंट। इसके आगे दे रखा है कि उसको दोबारा एग्जामिन करना पड़ेगा PST या PET के लिए 6 वीक्स मतलब 6 सप्ताह के बाद में, उसकी प्रेगनेंसी जो प्रसूति है उसकी कंप्लीट होने के 6 सप्ताह के बाद में। इसके आगे दे रखा है सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और इसके साथ ही एक जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मेडिकल जो सर्टिफिकेट है उसे देना पड़ेगा, उसके बाद में उसका PET ही होगा। इफ़ सी फाउंड फिट इन PST या PET इन DME, यदि वह फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में फिट पाई जाती है, तो सी में बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट केप्ट रिजर्व्ड फॉर, मतलब ये जो उसकी वैकेंसी उसके लिए रखी गई थी, तो वो वैकेंसी उसे दे दी जाएगी, वो पोस्ट वापस फिलअप हो जाएगी। अलाउ द बेनिफिट्स ऑफ सीनियरिटी ऑफ अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट के सभी प्रकार के बेनिफिट्स है वो उसे मिल जाएंगे। एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि बार बार समय रहते जो कि अमेंड संबोधित किए गए थे, बार बार बदले गए थे, वो बेनिफिट्स भी उसे मिल जाएंगे। इन केस फीमेल कैंडिडेट्स आर फाउंड नेगेटिव फॉर प्रेगनेंसी, और ऐसे केस में जिसमें यदि वो प्रेगनेंसी में नेगेटिव पाई जाती है, तो सी में भी अलाउ टू पार्टिसिपेट इन द PST या PET, तो उन्हें अलाउ कर दिया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ये तो अब हम चलते हैं जो नोटिस निकला था उसमें। इसमें फ्रेंड्स कुछ खास बदलाव नहीं है, लेकिन जो लास्ट की लाइन थी वो इसमें नहीं है। इसमें दे रखा है एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, लास्ट में दे रखा है। लेकिन फ्रेंड्स जो लास्ट में उसमें लाइन दे रखी थी कि यदि वो नेगेटिव पाई जाती है तो उसे उसी वक्त पोस्ट के लिए, वैकेंसी के लिए पोस्टेड कर दिया जाएगा। ये वाली लाइन इसमें नहीं लिखी हुई थी, जो कि उस कोरिजेंडम में लिख दी गई है। थैंक यू फ्रेंड्स।